क्या सर, आप इतनी देर रात तक जगे हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए वीडियो बना रहे हैं तो बच्चों के लिए कुछ बोल ही दिया जाए। तो सबसे पहले आप सभी छात्रों का और शिक्षा प्रेमियों का हमारे इस परिवार पैरा रॉक ड्रीम स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, जब सर हमसे कुछ वार्तालाप किए हैं तो सर के लिए बता दें कि सर जो पूछे थे कि इतनी रात क्या कर रहे हैं देर रात तक, तो बच्चों का जो ये मंथली एग्जाम हुआ है, इस मंथली एग्जाम का कॉपी चेक कर रहे थे और लगभग इतनी कॉपी को बहुत ही कम समय में चेक करके रख दिए थे। और अब बात यहाँ तक आती है कि सर बच्चों की कॉपी बोर्ड में कैसे चेक होती है। आपने तो मंथली एग्जाम का कॉपी जो चेक किया उस एक्सपीरियंस के सहारे, और बोर्ड में आप जो एक्सपीरियंस लिए हैं और बाकी टीचरों के और बाकी गुरुजनों के सहारे जो आपके पास एक्सपीरियंस आया है, उनके तहत बच्चों को कुछ ये बताइए कि उनको बोर्ड में कैसे कॉपी लिखना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी शिक्षा प्रेमियों को ये बता दें कि अगर आप सही तरीके से और सही नियम कायदे कानून के साथ अगर कॉपी को लिखते हैं तो एग्जामिनर भी आपके कॉपी पे नंबर देने पे मजबूर हो जाते हैं। जैसा कि अभी कुछ बच्चों का आया था कि उनका यहाँ मंथली एग्जाम जो होता है आपका 50 नंबर का होता है, जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव रहता है और 25 सब्जेक्टिव रहता है। 30 ऑब्जेक्टिव में बनाना 25 ही रहता है, यानी कहें तो ओवरऑल 25 ऑब्जेक्टिव मार्किंग किया जाता है और 25 सब्जेक्टिव किया जाता है। तो इसके तहत अगर यहाँ से हम कुछ बताना चाहें और बोर्ड को रिलेट करना चाहें तो हमें यही निष्कर्ष निकलता है कि एग्जामिनर पे इतना लोड रहता है कॉपियों का कि उन्हें कम समय में, जैसे कि आप लोग को पता ही है कि अब तो एग्जाम होता है और लगभग 1 से 1.5 मंथ के बीच में ही आपका रिजल्ट दे दिया जाता है। तो इसका ये मतलब है कि कॉपी चेक करने में फास्ट हो रही है, यानी सभी पे अब कॉपी चेक करने की जो प्रक्रिया है तीव्र हो गई है ना। तो इस वजह से क्या होता है कि एग्जामिनर पे इतना लोड होता है कॉपी चेक करने का कि वो आपका कॉपी कहें तो उतनी गहराइयों से नहीं देख पाता है जितनी गहराइयों से चेक करना चाहिए। तो इसके लिए वो अपनाते प्रक्रिया क्या है, तो वो प्रक्रिया अपनाते हैं कि किन बच्चों का जो है कॉपी अच्छे तरीके से लिखा हुआ, अच्छे तरीके के साथ साथ वो बच्चा सब जो है किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। तो वो जो हाइलाइटेड शब्द हैं उनको पकड़ते हैं एग्जामिनर, और उन्हीं हाइलाइटेड शब्दों के सहारे क्या करते हैं तो बाकी पूरे सेंटेंस को वो पढ़ लेते हैं। अगर आप सही शब्द का चुनाव कीजिएगा तो एग्जामिनर पूरे सेंटेंस को पढ़ते तक नहीं है, बस उस सही शब्द के चुनाव से ही एग्जामिनर को ये पता चल जाता है कि हाँ सही में, सही मायने में बच्चों का सेंटेंस जो होगा वो सही ही होगा। अब वो एग्जामिनर कितने कॉपी को गहराई से देखेगा, क्या हर दिन में 2 ही कॉपी तो नहीं देखेगा, उनके ऊपर तो लोड रहता है कॉपियों का। तो वो गहराई से ना देख के बस उन बातों को देखते हैं जिन बातों से उस प्रश्न का क्या उनको उत्तर मिल जाए। तो हमें भी अपने कॉपी पे कहे तो ऐसे प्रश्न का और ऐसे शब्द का चुनाव करके लिखना है, खास करके साइंस में और मैथ में और बाकी जो भी आपका अदर सब्जेक्ट है, ऐसे ऐसे शब्दों का चुनाव करके लिखना है जहां से ये एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ वाकई में इस बच्चा ने इस चैप्टर से संबंधित और इस क्वेश्चन से संबंधित अध्ययन किया है। और ये अध्ययन प्रदर्शित करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और बता दें कि आपका एग्जामिनर जो है कॉपी देखेगा, आप कैसे हैं, काले हैं, श्यामले हैं, गोरे हैं, राम जी के भक्त हैं कि कृष्ण जी के भक्त हैं, ये कुछ देखने वाले नहीं है। वो देखेंगे कि आपका कॉपी जो है वो कैसा है, गोरा है कि काला है। अब आप एग्जामिनर के पास जो भेजिएगा उन्हीं को ना देखेंगे, तो आप कॉपी को सजा के भेजिएगा तो एग्जामिनर आपका कॉपी ही देखेगा। अगर थोड़ी सी अगर कहें तो यहाँ से जानकारी दें तो एक आध कॉपी दिखाते हैं, आइए सर आगे, उसके बाद इन लोगों को दिखाते हैं कि हाँ सही में कैसे किया जाता है। जैसे अगर इस कॉपी का बात करें तो ये किसी बच्ची का कॉपी है और इस बच्ची के कॉपी में देखें तो 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाना था और बच्चा का वाकई 25 में 25 आया। लेकिन बात करें सब्जेक्टिव का तो राइटिंग में, सब्जेक्टिव में ये भी बच्चा कहीं से राइटिंग में भी कमी नहीं है, लेकिन क्या है कि ये एक ही पेन का यूज करके गैदरिंग मचा के लिख दी है। कहें तो राइटिंग ठीक है लेकिन एक ही पेन का यूज किया, जिससे ये पता नहीं चल रहा है कि इसका क्वेश्चन क्या कह रहा है, हेडिंग क्या है, आंसर क्या देना चाह रहा है। क्वेश्चन का हेडिंग भी वही पेन है, उसके बाद आंसर भी वही पेन है। तो हम कहते हैं बच्चों को कि जब भी आप बोर्ड में यूज कीजिए तो 2 पेन का चुनाव कीजिए, जिससे पहला पेन आपका ब्लैक होना चाहिए जो हेडिंग हो क्वेश्चन का, और दूसरा ब्लू पेन होना चाहिए जो आपका आंसर राइटिंग हो। अगर इस बच्चे का बात करें तो देखिए इस बच्चे का राइटिंग में कहीं से कमी नहीं है। कहें तो ऑब्जेक्टिव आउट ऑफ फुल में फुल ऑब्जेक्टिव है, यानी 25 का था तो 25 में 25 लाया है, लेकिन इसका नंबर कटेगा फिर भी। क्यों कटेगा? क्योंकि इस जो लिखने की सही प्रक्रियाएं थी, इस पूरी प्रक्रिया को ये बच्चा फॉलो नहीं किया है, तो इस वजह से इसका नंबर कटेगा। अगर अगली कॉपी को हम देखें तो अगली कॉपी एक और है जो एक बच्चा का हम अभी जस्ट चेक किए हैं,
25 में 25 नंबर है और बच्चा इतना बेहतरीन है। ये देखिए ये कॉपी है सर, ये बच्चा का देखिए, तो ये 25 में 25 ये लाया है। लेकिन इसका क्या है, तो थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है। बाकी इसने इसने लिखने का सही नियम को फॉलो किया है, सही तरीके को पकड़ा है। थोड़ी सी इसकी राइटिंग कहें तो वीकनेस दिख रही है, बाकी इसकी हर वो तरीका सही है। देखिए ब्लू पेन से आंसर राइटिंग की है, ब्लैक पेन से इसने हेडिंग लिखी है, फिर वही देखिए ब्लैक पेन से हेडिंग है, ब्लू से आंसर लिखी है, फिर यहाँ देखिए ब्लैक से हेडिंग है, ब्लू से आंसर की है। इतना बेहतरीन सीक्वेंस में सजाई, देखिए कितना डायग्राम बना बना के, घेरा बना बना के, कितना अच्छे से अंतर भी की है तो बहुत अच्छे से की है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अगर जिन क्वेश्चनों में थोड़ी सी भी फिगर बन रही है, साइंस का बात करें तो उस साइंस की सब्जेक्ट में अगर थोड़ी सी भी फिगर बन रही है तो आपको उन फिगर को उस क्वेश्चन के लिए इंक्लूड करना पड़ेगा। जैसे इस बच्चे का देखिए, तो आउट नंबर है, यानी कहें तो 25 में 25 था तो 25 और 25 लाया है, आउट ऑफ 25 लाया है। लेकिन उसके बाद अगर बात करें तो थोड़ी सी राइटिंग में वीकनेस थी, लेकिन बाकी सारा कुछ इसका देखें तो प्रक्रिया जो था, ब्लू से आंसर राइटिंग करना और ब्लैक से हेडिंग लिखना, वो सब नियमों को इन्होंने जो पालन कर लिया है। उसके बाद अगर एक आध कॉपी को और उल्टाएं तो यही प्रक्रियाएं देखने को मिलेगी कि जिन जिन बच्चों का ये प्रक्रिया अपनाया है उन बच्चों का देखिए सर, एक इधर आइए, इस बच्चा का देखिए, इस बच्चा का ऑब्जेक्टिव कम रहा है, लेकिन राइटिंग पे जाया जाए तो राइटिंग में इसका नंबर कहीं से नहीं कटना चाहिए। इस बच्चा ने हर वो नियम का पालन किया है जो नियम आंसर राइटिंग के लिए होना चाहिए, लिखावट के लिए होना चाहिए। देखिए सर, ब्लू से ब्लैक से हर वो नियम को पालन करते हुए चला है और राइटिंग में बच्चा से कहीं से कमी नहीं है। देखिए पीएच मान का महत्व पूछा है तो बच्चा ने 5 महत्व लिखा भी है और उस 5 महत्व को इतने बारीकी से लिखा है कि एग्जामिनर नंबर देने में खुशी महसूस करेगा। उनको कहें तो पढ़ने में भी और आंसर ढूंढने में भी एग्जामिनर को कष्ट नहीं होगा, कहें तो ज़्यादा उनको सोचने की जरूरत नहीं होगी। देखिए कि सर कितना बढ़िया से बनाया है। और देखिए जिस फिगर के लिए डायग्राम हो उस डायग्राम को भी रखा है, और बिना डायग्राम का तो कोई साबित कहें तो प्रूफ करने वाला तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। प्रूफ करने वाला क्वेश्चन के लिए तो डायग्राम रखना ही पड़ेगा। अगर आगे हम बात करें क्वेश्चन का, तो आपके मंथली एग्जाम का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का लाजवाब तरीका से बच्चा अपनाता है और वहीं से नंबर कटवा लेता है। देखिए सर यहाँ क्या रहा है कि पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें। लेकिन बच्चा क्या करता है कि यहाँ पूछ रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, यानी परिभाषित करना है मुख्य फोकस को, लेकिन बच्चा कर देता है गोलीय दर्पण को। लेकिन क्वेश्चन समझिए, कह रहा है क्वेश्चन जो कह रहा है गोलीय दर्पण के मुख्य फोकस को परिभाषित करें, लेकिन बच्चा कर देता है सीधा गोलीय दर्पण को परिभाषित, मुख्य फोकस को ही छोड़ देता है। क्या एग्जामिनर कभी नंबर देगा? नहीं देगा। उसके बाद अगर आइए तो यहाँ पूछ रहा है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के 3 उपयोग लिखिए, लेकिन बच्चा क्या करता है, तीनों में अंतर करके चलाता है, दर्पण की जगह लेंस घुसा देता है। तो क्या इस तरह से एग्जामिनर नंबर देगा? और यही प्रक्रिया इस कॉपी में अपनाई हुई बच्चियों का और बच्चों का नंबर कटा है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको सब्जेक्टिव में 0 रखा गया, वो इस तरह से मान के साइंस के क्वेश्चन को डील किए हैं जिस तरह से उनको लगा एसएसटी का है, हिंदी का है, कहे तो बेफिजूल का बात बनाए। 2-2 नंबर के क्वेश्चन को पूरे पेज में भर भर के लिखे, कोई तुक ही नहीं है। और जहां 2 नंबर देना चाहिए वहां हमने 1 नंबर दिया। कहा है कि जहां बात कम होनी चाहिए था वहां उन्होंने क्या किया है, तो बातों को बढ़ा चढ़ा के एसएसटी समझ के, हिंदी समझ के, इन सब्जेक्टों की तुलना करके साइंस को भी बना दिया, साइंस को भी उन्हीं सब्जेक्ट के तुलना में ला दिया है। तो इस वजह से जहां 2 मिलना भी चाहिए था वहां बच्चों को 1 दिया गया। आगे अगर बात करें तो आगे यहाँ पूछ रहा था प्रकाश के अपवर्तन, तो बच्चा लिख के आया था प्रकाश के परावर्तन। बच्चा को डायग्राम भी कम से कम अपवर्तन का देना चाहिए, तो परावर्तन का सारा कुछ करके चला था। अपवर्तन का नियम परावर्तन में कर देता है, परावर्तन का नियम अपवर्तन में कर देता है, और बच्चा को लगता है हमने सही करके आया, और यही एग्जामिनर नंबर काट लेता है। बच्चा गहराई से क्वेश्चन को पढ़ता नहीं है, बस ऊपर ऊपर क्वेश्चन को पढ़ा और कहें तो मिक्स करके इसका आंसर इसमें कर दिया, इसका आंसर इसमें करके चलाता है, आंसर का उल्टा पुल्टा करके चलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें संतुलित रासायनिक समीकरण का, तो बच्चों से ये पूछा गया था कि संतुलित रासायनिक समीकरण को, इस क्वेश्चन दिया गया था और एक समीकरण दिया गया था और संतुलित करना था। बच्चा ने सीधा रासायनिक समीकरण का परिभाषा दे दिया, संतुलित ही नहीं किया, तो क्या वो नंबर मिलेगा? कभी नंबर नहीं मिलेगा। तो इस तरह से जो भी बारीकी से नियम को पकड़ना चाहिए, बच्चों को उन नियमों को पकड़ना पड़ेगा। और इसके लिए सर हम सोचे हैं कि अगली जो भी एक वीडियो आएगी उसमें आपको इस पूरे प्रक्रिया के बारे में ही समझाया जाएगा कि जो भी आगामी एग्जाम यानी कहें तो 2025 के 10th बोर्ड देने वाले हैं और बिहार बोर्ड के एग्जाम देंगे, वो क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए क्या
कॉपी लिखने की प्रक्रिया को अपनाना सही होगा, उन पूरी प्रक्रियाओं की जो चर्चा है आपके लिए एक स्पेशल में वीडियो बना दिया जाएगा। अगर वहां से आप पूरी प्रक्रिया को देख लेते हैं तो यकीनन मानिए कि आपका नंबर अच्छा ही उठेगा, और कहें तो 95-96 प्लस ही उठेगा, और प्रैक्टिकल अच्छा रहा तो आपका मैक्सिमम कहें तो 100 ऑफ 100 भी आप कर सकते हैं। बस उन प्रक्रियाओं को समझिए, काहे कि खूब पढ़ लेने से ही नहीं होगा, थोड़ा कॉपी को सजा के भी भेजना है। काहे कि जो चीज एग्जामिनर भेजेगा, आप जिनको दुल्हा बना के भेजिएगा शादी करने, उन दुल्हा को सजाइएगा ना। आप कॉपी को भेज रहे हैं तो कॉपी को सजा के भेजिएगा। अगर वैसे कॉपी को भेजिएगा तो एग्जामिनर रिस्पॉन्स ही नहीं देगा आपकी कॉपी को। काहे कि वो नहीं जानता है कि आप क्या हैं, वो बस ये देखेगा कि आपको आपको अगर जानना है तो वो आपके कॉपी के सहारे आपको जानेगा। तो आप कॉपी के सहारे ही आपको जानेगा, तो आप कॉपी को ही अच्छा करके भेजिए। तो इसके लिए सोचे हैं कि बच्चों के लिए एक वीडियो बना दिया जाए और उसमें सारी प्रक्रियाओं का ही वर्णन किया जाए कि लिखावट कैसी होनी चाहिए। आप जो आंसर कॉपी करेंगे वो आपका कॉपी में लिखने का संपूर्ण तरीका कैसा होना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो के लिए तो हम यहीं तक आपका मुलाकात रहेगा, लेकिन अगले वीडियो में आपके लिए बहुत सारी सूचनाएं दे दी जाएगी, और कहें तो यूजफुल जितना भी पॉइंट बन सकता है और जितना भी आपके लिए सुझाव दिया जा सकता है उतना हम देने का कहें तो कोशिश करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए छोटा सा प्रयास था, बाकी बड़ा सा प्रयास हम अगले एपिसोड के लिए रखते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं तक।